सर, जब आपने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी और जब आपका फेयरवेल भी हुआ, तो तमाम ऐसे मुद्दे रहे जब आपने बार बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया, जिक्र किया उनको, और अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया। आपने ऐसा क्यों किया और यह करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, अगर आज जो कुछ मिला है जी, आज हम अगर आपके सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं, हम दोनों, हाँ, अगर बाबा साहब ना होते जी, और उससे पहले कि आप सबको पता क्या स्थिति थी, तो उनकी वजह से आज हम बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसकी वजह से बैठे हैं। बाकी लोग सपोर्टिव होते हैं, लेकिन मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं याद करूं तो फिर किसको करूं? अगर बाबा साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? अगर इनकी इस कड़ी में मैं ज्योतिबा फुले साहब को ना याद करूं तो किसको करूं? सावित्रीबाई फुले जी को ना याद करूं तो किसको करूं? तो ये सारे के सारे मेरे जब भी कोई बोलना होता था, कहीं ना कहीं इनका तड़का थोड़ा लगता था, जो मैं समझता हूं कि किसी को इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस तड़के से, और फिर भी अगर है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी हुई तकलीफ हुई कभी हुई तो उनकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2008 में जज बना जी, मेरी जिस दिन ओथ हुई, ओथ होके मैं हाई कोर्ट का जज बना। जी, मेरे से पहले, मेरे से सीनियर जस्टिस बदर दुरेज अहमद, सन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब फखरुद्दीन अहमद साहब, उनके बेटे थे वो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस एक जगह पे, इस पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा, दूसरी जगह राष्ट्रपति का बेटा, जज, दोनों जज एक ही उसमें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये संविधान का ही कमाल था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आप लगातार करते रहे हैं। आपने ये भी कहा था, आपका स्टेटमेंट मुझे याद है, कि मेरी किस्मत उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन संविधान बना था। वो किस्मत मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये था, मेरा जो चीफ जस्टिस का जो कॉलेज मैंने रिकमेंड किया था, वो किया था चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जी, और जस्टिस सांदे वालिया का किया था चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और जस्टिस ताशी जो जज थे JNK एंड लद्दाख के, उनका किया था त्रिपुरा में। ये रिकमेंडेशन थी। लेकिन बीच में कुछ चेंजेज हुई। उसमें यह हुआ कि जस्टिस ताशी को वहीं का बना दिया, क्योंकि 1 साल से कम जब रहता है सेम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकते हैं। जस्टिस संजय वालिया को यहाँ के बजाय उधर हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस, और मुझे मध्य प्रदेश का। तो मैंने एक लाइटर वे में और अदरवाइज भी ये कहा कि 2.5-3 महीने से वो जो कन्फ्यूज़न था, असमंजस की स्थिति थी कि कौन चीफ जस्टिस आएगा। तब मैंने कहा था कि मेरी जो डेस्टिनी 14 अप्रैल 1891 को इसी प्रदेश में, जब बाबा साहब ने जन्म लिया महू में, तब लिखी गई थी। मैंने ये कहा था। एक बड़ा मुद्दा न्यायपालिका में रिजर्वेशन और कोलेजियम का है। बहुत बहसें होती हैं, तमाम लोग इस पे, तमाम लोगों की राय है। इवन की सरकार और जुडिशरी के बीच में खींचतान भी देखने को मिली इस पे। आपकी इस पे क्या राय है? देखो, जहाँ तक आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ले लो जी, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैटेगरीज का। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिजर्वेशन है जी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। मैंने एक जो जगह बोला भी है जी कि आप देखो, अभी तक बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अनटच्ड है। कभी वहाँ से हाई कोर्ट का जज सर्विस से या एडवोकेट से नहीं बने। बहुत सारे आज भी है, एक भी नहीं बने अभी तक। और सबसे बड़ी बात तो ये लो, दिल्ली की नेशनल कैपिटल है। अगर दिल्ली में भी 1966 का हाई कोर्ट और 2008 में सुरेश कैद SC ST अगर BC से बनता है जी, ऐसा तो नहीं है सुरेश कैद से पहले कोई एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे समाज के जी, लेकिन नहीं हुए। इस पे मुझे ये है कि कहीं ना कहीं एक अफर्मेटिव एक्शन हो, कोलिजम भी सोचे और इस पे गवर्नमेंट भी सोचे कि रिप्रेजेंटेशन एक
जो प्रॉपर है वो होना चाहिए। जी अब बात मैं लेता हूँ, मैं चीफ जस्टिस बन के गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। आप बिलीव करेंगे, आपको हैरानी होगी इस बात को जान के कि वहाँ पे वो 1956 का हाई कोर्ट है, दिल्ली से पुराना, 10 साल पुराना दिल्ली से। आज तक SC ST का एक भी जज हाई कोर्ट का नहीं रहा, ना वो सर्विस से और ना एडवोकेट से। जब वहाँ पे वैकेंसी थी तो हमने एडवोकेट से वहाँ 2 जजेस के नाम रिकमेंड कर चुके हैं कम्युनिटी से। BC के भी किए हैं, पर SC की बात कर रहा हूँ क्योंकि SC ST का खाता ही नहीं खुला। एज ए चीफ जस्टिस, एज ए जज हाई कोर्ट ओके, वो रिकमेंड कर चुके हैं। वो अभी गवर्नमेंट में है और कॉलेजियम में जाएगा, बाकी इनका काम, हम अपना काम कर चुके हैं। जी एक मतलब कितना ये देखो, क्योंकि वहाँ कोई नहीं। दूसरा, सीनियर एडवोकेट बनते हैं जो डेजिग्नेट करते हैं हम, वो फुल कोर्ट करती है। और फुल कोर्ट में पोजीशन ये रही, मैं पहले दिल्ली की बात करूं, जी दिल्ली में सबसे पहले 2020 आई थिंक 2021 सबसे पहले एक AK बेहरा यहाँ से शेड्यूल कास्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटर सबसे पहले। और BC का भी कोई नहीं हुआ था उससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। BC के 4 हुए जी, और SC का एक, पहली बार ये हुए। उसके बाद यहाँ से कोई नहीं हुआ जी। मध्य प्रदेश से कोई नहीं था। वहाँ से एक ने अप्लाई किया था, मैंने वहाँ जाके और हमारे कमेटी ने रिकमेंड किया, फुल कोर्ट ने उसको अप्रूव किया, तो आज वहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ रिजर्वेशन नहीं है जी। तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। जी।